हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जश्न आज़ादी की तकरीर में तशरीफ़ फरमा सनती शहर कानपुर के मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, दानिशमंद कौम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार आओ। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, गुज़श्ता कई बरसों से ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने 15 अगस्त के मौके पर, 15 अगस्त की आमद पर जश्न आज़ादी का अहतमाम किया। गुज़श्ता से पेवस्ता ये एक कड़ी है कि आज भी हम जश्न आज़ादी की एक महफिल में शरीक है जिसका उन्वान है वतन की आज़ादी और उलमा अहले सुन्नत की कुर्बानियाँ। हमारी कुर्बानियों को, हमारे पुरखों और बुजुर्गों की और उलमा की कुर्बानियों को किस तरह इस मुल्क में फरामोश किया गया। आज हम तारीख के वो सारे हवालेजात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये पैगाम हमारा जो असलम चिश्ती हाल में हो रहा है, याद रखिएगा ये प्रोग्राम और ये पैगाम एक हाल का नहीं है। ये पैगाम अभी चंद घंटों के बाद हमारी तकरीर पूरी दुनिया सुनेगी। इसके ताउन के लिए लिम्रा एजेंसी लखनऊ ने जिम्मेदारी उठाई है और उनके अफराद यहां मौजूद हैं। 4 मिसरे पहले मैं हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। 4 मिसरे और नजर करता हूं और ये 4 मिसरे शहरी सदर मौलाना महताब आलम साहब और मोहम्मद शाह आजम बरकाती कौमी तर्जुमान
और दीगर मेरी उम्र के जो लोग हैं उनकी तरफ से हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मोहतरम हज़रात, ये मुल्क हिंदुस्तान यूं तो आज़ादी की इब्तिदा सन 1917 से हो चुकी थी, मगर उसके बाद सन 1857 का 1700 ईस्वी से हो चुकी थी, मगर 1857 का जो जमाना आया तो 1857 में बाज़ाब्ता जंग आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हो गई और सन 1947 में 15 अगस्त को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। और इस मुल्क में मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जो मेहनत दी थी, लगन मेहनत मशक्कत, वो रंग लाई और अंग्रेजों की गुलामी से पूरा मुल्क आजाद हो गया। मगर इस आजादी में हमारे उलमाए किराम ने कितना हिस्सा लिया और कितनी कुर्बानियां दी। तारीख का अलमिया है कि आज लोगों ने उन मुक़द्दस उलमाए किराम को भुला दिया है, तारीख के औराक से उनका नाम हटा दिया गया है। हमारी नई नस्ल को मालूम नहीं है। हम अपने बच्चों और जवानों को बताने के लिए आए हैं कि सुन लो, तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों किराएदार नहीं हो, बल्कि जमींदार हो, हिस्सेदार हो, हकदार हो। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को? ये वो पर्सनालिटी है, वो शख्सियत है, वो जात है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो फतवे का नाम सुनकर मुसलमानों में जोश पैदा हो गया और वो घरों से बाहर निकल आए। अंग्रेजों को खदेड़ा जाने लगा, इस मुल्क से बाहर भगाने जाने लगा। मगर यहां पर मैं एक बात काबिल तवज्जो होकर कहना चाहता हूं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये जो फतवा दिया था, ये कहां दिया था? क्या किसी बिल्डिंग में बैठकर, किसी पार्लियामेंट में बैठकर, असेंबली के हाउस के अंदर से बैठ दिया था, या किसी अहम ग्राउंड में दिया था? नहीं नहीं, नोट करो मुसलमानों, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा सादिर फरमाया था वो मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा दिया था। आज लोगों को समझ में नहीं आता, बकवासें हो रही हैं कि मदारिसे अरबिया जो है वो दहशतगर्दी के अड्डे हैं। ये तुम्हारी बकवास है, गलत है। इसी मदरसे की चटाई में बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के पराखचे उड़ा दिए। मदारिसे अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे नहीं है, ये अमन और सलामती के गहवारे हैं। यहीं से ये उलमाए किराम और ये मुजाहिदीन आजादी पैदा हुए हैं। हजरात, मदरसों को जो लोग दहशतगर्दी के अड्डे करते हैं, मैंने उनके लिए जामिया अशरफुल मदारिस में 2-4 सीटें खाली रखी हैं, एडमिशन करा के देख लो। जो बच्चे चटाई और दरी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, उनको दहशतगर्द बताने वालों, कान खोल करके सुन लो। कभी कभी इन्हें जो दाल मिलती है तो इतना पानी होता है कि बाद में इन्हें पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सखी हैं,
चलिए मेरे साथ कुछ फ्रूट ले लीजिए और मदरसे चलिए, हॉस्टल के किसी रूम में चले जाइए और उन तलबा से कहिए ये सेब है, ये अनार है, हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, जरा छुरी ले आओ, इसे काट के हम तुम्हें खिलाते हैं। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हॉस्टल के किसी रूम में तुम्हें एक छुरी भी न मिलेगी। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए और समझिए अगर आप समझना चाहते हैं तो। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये जो फतवा सादिर किया, ये कोई अपनी राय नहीं दी थी, अपनी मजमून निगारी नहीं की थी, कोई अपनी तरफ से बात नहीं लिखा था, बल्कि हमारे उलमाए किराम जो फतावे सादिर करते हैं उनका माखज जो होता है, इस्तिंबात जहां से करते हैं, इस्तिखराज जहां से करते हैं, वो कुरान है, हदीस है, इजमाए उम्मत। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा दिया था अंग्रेजों को इस मुल्क से दौड़ा दिया जाए, खदेड़ दिया जाए, तो अल्लामा का वो फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में था। मैं कहता हूं पूरे मुल्क को ये बात समझना चाहिए कि जब अंग्रेजों के खिलाफ फतवा कुरान की रोशनी में दिया गया तो बात तय हो गई कि अगर भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। हाज़िरीन किराम, ये वो अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं। फतवा सादिर करना अंग्रेजों के लिए इतना बड़ा जुर्म था कि इनको घर से उठा करके काले पानी के लिए भेज दिया गया, काले पानी की सजा दे दी गई। ये इंडमान में एक जजीरा है, अल्लामा को कैद कर लिया गया और कैद करके उस जेल में डाला गया। भारत की कोई पुरअमन जेल नहीं थी वो, बल्कि कैद खाना था। काले पानी की सजा तारीख गवाह है। अल्लामा फजल हक खैराबादी को उसी में डाल दिया गया, यही रहना पड़ेगा अल्लामा को। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने भी कैद की मशक्कत बर्दाश्त करते हुए उस कैद खाने में कहा था, जालिमों, फजल हक न तुमसे खाना मांगता है न पानी मांगता है, मगर दो चीजें दे दो मुझे, अगर मिले तो कोई पेन दे दो, कलम दे दो और कोई कागज दे दो, ताकि मैं कैद में रहकर अपने वतन की तारीख को लिख दूं, हिंदुस्तान की तारीख को लिख दूं। तो इन अंग्रेज जालिमों ने कहा था, अल्लामा साहब सुनिए, ये कैद खाना है, कैद खाना, आपको किसी तौर पर ये चीजें हवाले नहीं की जाएंगी, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, बस आप गनीमत जानिए कि आपको खाना पानी मिल रहा है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, सुनो नादानो, तुम फजल हक के हौसले को कम नहीं कर सकते, कलम नहीं दोगे, कागज नहीं दोगे तो मैं अस्सरतुल हिंदिया नामी किताब लिखूंगा अपने वतन के नाम पर और जियालों की दास्तानें लिखूंगा। अब तुम्हें फजल हक को तुम्हारे कागज की जरूरत और कलम की जरूरत नहीं है, बल्कि सुन लो, अल्लामा फजल हक ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना लिया। इस मशक्कत के साथ रहे और वतन के लिए उन्होंने कुर्बानी पेश की। इतना जमाना गुजर गया कि जब घर के लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो मुलाकात करने के लिए पहुंचने में आलम क्या था आपको मालूम है कि उस दिन अल्लामा का इंतकाल हो चुका था। वतन के नाम पर ये रूह निकल चुकी थी, अल्लामा वतन पर शहीद हो चुके थे, उनकी रूह निकल चुकी थी, कैद खाने में इंतकाल हो चुका था। घर के लोग पहुंचे थे मिलने के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी से, तो उन्होंने देखा कि उस जजीरे से एक जनाजा निकल रहा है और ये जनाजा हिंदुस्तान की आजादी के लिए शहीद होने वाले फजल हक का है। मगर जनाजा भी आशिक का था, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मैं आपको बताना चाहता हूं और ये समझाना चाहता हूं, आप तारीख जरूर पढ़िए हिंदुस्तान की,
और अपने इन बुजुर्गों और पुरखों की तारीख को याद रखिए। यही तक नहीं, अल्लामा ने वहां रिसाले कदरिया लिखा, जिसको अबुल कलाम आजाद ने अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब मंसूब करके छपवाया। आज कहते हो मदारिस अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत साहब काकोरवी को, कि जब मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई थी तो उन्होंने कैद खाने को शिक्षा घर बना दिया और उस कैद खाने के अंदर किताब लिख रहे थे। पूछो इन उलमाए किराम से, ये बैठे हैं, एक किताब लिखा था मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी ने, जिस किताब का नाम था इल्मुस्सेगा और दूसरी किताब का नाम था तवारीख हबीबे इलाह। ये दो किताबें आज भी मदरसों में दाखिले निसाब। वो मदारिस अरबिया कैसे दहशतगर्दी करके हो सकते हैं जहां मुजाहिदीन आजादी के हाथों की लिखी हुई किताबें ऐसी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, कौन नहीं जानता मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को? मुरादाबाद की जमीन पर इन्हें कैद कर लिया गया, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। बहुत बड़े आलिम दीन थे, कैद खाने में डाला गया। और जब देखा कि सैयद काफी मुरादाबादी की तहरीक को जेल से भी नहीं रोका जा सकता, तो कहा इन्हें सजाए मौत दे दो, इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दो। अल्लामा को निकाल करके मुरादाबाद के चौराहे पर इन जालिम अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। मोहतरम हजरात, मगर ये वो आलिम थे, ये वो कुर्बानी देने वाले लोग थे जो वतन के खातिर अपनी कुर्बानी को समझ ही रहे थे, मगर ये नहीं समझ रहे थे जान चली गई, वो समझ रहे थे कि वतन को हमेशा के लिए जिंदा करना। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी, ए लोगों, अल्लामा सैयद काफी मुरादाबादी की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजज़न था। लो वतन पर कुर्बान हो गया, लो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया, लो हिंदुस्तान पर कुर्बान हो गया। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गढ़ी को? भुलाने से तुम्हारे कोई न भूल पाएगा। हमारी कौम याद रखेगी, हमारी नस्लें याद रखेंगी, हमारी औलादें याद रखेंगी, हमारे ये शहजादे और बच्चे याद रखेंगे, भारत की तारीख याद रखेगी। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? मुहान ज्यादा दूर नहीं है कानपुर वालों। ये कितने बड़े आशिक रसूल थे जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। कौन नहीं जानता मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जिन्होंने बड़ी पाकीज़ा बातें कही थी और उन्होंने कहा था मैंने शायरी दुनिया में बहुत पढ़ी है, डॉक्टर इकबाल को भी पढ़ा है और आला हजरत फाजिल बरेलवी को भी पढ़ा है, मगर दोनों शायरी में एक फर्क है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत की शायरी ने साहिबे कुरान तक पहुंचा दिया। मोहतरम सामीन किराम, मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अली गढ़ी ये कौन है? मौलाना सैयद अहमद अशरफ कशोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा देहलवी, मौलाना फैजुर रसूल साहब बदायूनी, इन हमारे अकादरीन ने, उलमा ने, बुजुर्गाने दीन ने कुर्बानियां दी हैं। और नोट कर लो मुसलमानों, इन अकाबरीन का, बुजुर्गों का वही अकीदा था जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। हजरात, मगर बड़े अफसोस से एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी के खातिर हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारी माएं बेवा हुई, हमारे बाजू कटे, हमारी गर्दन को दस्तरखान पर रखा गया काटकर, हमारा खून बहा, भारत की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। इतनी कुर्बानियां हमने दी, इतने अज़ाइम हमारे थे, मगर इतनी कुर्बानियों के बावजूद आज बड़ा अफसोस होता है कि वो सोचा भी नहीं था जो आज हिंदुस्तान में हमारे साथ हो रहा है।
हमने वो सोचा भी नहीं था कि जिस वतन को हम अपने खून की कुर्बानी देकर, माँ बाप की कुर्बानी देकर, पुरखों की कुर्बानी देकर, आल औलाद की कुर्बानी देकर आजाद कराएंगे, उसी मुल्क में हज के नाम पर गैर महरम के साथ इजाजत दी जाएगी, बराह रास्त शरीयत में मुदाखलत की जाएगी, तलाक़े सलासा का बिल ला करके एक पार्लियामेंट से पास करा करके दूसरी पार्लियामेंट में वो लटका हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि जिस मुल्क के लिए हम जाने देंगे उस मुल्क के अंदर लोग हमारी शरीयत पर हमला करेंगे, हमारे कुरान पर हमला करेंगे। ये बराह रास्त कुरान पर हमला है, इस्लाम पर हमला है, शरीयत पर हमला है। लेकिन नहीं, हर दौर से गुजरे हैं हम, तूफानों से टकराए हैं हम, समंदरों की मौजों के हचकोले खाए हैं हम। कान खोल करके सुन लो, हम बता देना चाहते हैं, चाहे जितना कानून लाया जाए, चाहे जितना बिल तैयार किया जाए, चाहे जिस तरीके से बकवास की जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भारत का मुसलमान मानेगा वही जो कुरान ने कहा है। हमारा 1400 साल से जिस कुरान पर अमल आ रहा है, और ये भी आप ये मत समझिएगा कि मैं कानून को अपने हाथों में ले रहा हूं, ये मत समझिएगा, मैंने भी कानून पढ़ा है। सुन लो, कुरान पर अमल, मजहबी आजादी, मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तान के कानून में है कि मुसलमानों को वो इख्तियार है कि वो अपने पर्सनल लॉ पर अमल करें। ये भारत के संविधान ने हमें इख्तियार दिया है और पावर दिया है, तो हमारा पावर, हमारा वो इसी पर अमल जारी रहेगा। अब मैं तो समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि जितने तैयारियां होती हैं, ये सब बिल आते हैं, ये कोई बिल किसी के लिए नहीं होते, ये सारे बिल होते हैं इलेक्शन के लिए। समझदार लोग सब जानते हैं वो सारे के सारे बिल किसके लिए होते हैं, इलेक्शन के लिए होते हैं। आप बताइए जरा सा, और थोड़ी सी तवज्जो कीजिए और अपना ज़हन हाजिर रखिए। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? बोलो, कानून ये बना रहे हो, पहले कान खोल कर एक बात सुन लो। पूरी दुनिया में देखो, चलो मैं लिए चलता हूं, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जुगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात, दमिश्क, बहरैन, कतर, दुबई, शारजा, कहीं भी चलो, मगर जिस मुल्क का कानून जहां बनता है, हुकूमत बदलती है तो वो कानून वहां बदल जाता है। हमारे भारत के अंदर जो कानून कांग्रेस ने बनाए थे, उन तमाम कवानीन पर बीजेपी ने तब्दीली कर दी। बीजेपी जो बना रही है, मुमकिन है आने वाले जमाने में कांग्रेस तब्दीली कर दे। ये सियासी लोगों के लफड़े हैं। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि हर मुल्क का कानून हुकूमतें बनाती हैं, और हुकूमत बदली तो कानून बदल जाता है। मगर नोट करो, ये कुरान का कानून, ये हदीस का कानून हुकूमतों का बनाया हुआ नहीं है। इस कानून को खुदा ने बनाया है, मुस्तफा ने बनाया। रहती दुनिया तक कुरान का कानून चलेगा, हदीस का कानून चलेगा, इस्लाम का कानून चलेगा। और अगर कानून ही बनाना है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बनाते कि इस वक्त हर 6 घंटे में हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ ज़िना बिलजब्र हो रहा है। गुड़िया से लेके बुढ़िया तक कोई महफूज नहीं है। इन गुंडों के लिए क्यों नहीं बनाते, इन दरिंदों के लिए क्यों नहीं बनाते? जब भारत में कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो पूरे मुल्क का सर शर्म से झुक जाता है। काम वो करो जिससे वतन की इज्जत हो, वतन का माहौल और आगे बढ़े, वतन का परचम और ऊंचा लहरा है। ये काम करने वाले के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हो। ऐसी सख्त सजाएं दो इन्हें कि ये जुर्रत न कर सके और बेटियों की हिफाजत करो। हमें इंसाफ की बात करनी है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को हक दिलवा के रहेंगे और अपनी बीवी को आज तक हक न दिया।
और दूसरी तरफ मुझे कुछ कहना नहीं, इसलिए कि वहां बीवी ही नहीं है। जो मियां बीवी के रिश्ते से मुताल्लिक है ना, इस दर्द को वो जानता है। अच्छा, मुस्लिम औरतों को हक दिलवाने आए हो, और इन नकेतन नारी में रहने वाली लड़कियों को हक कौन दिलवाएगा? ये मुजफ्फरपुर में हक कौन दिलवाएगा? ये दवेरिया में हक कौन दिलवाएगा? अरे भाई, मुस्लिम औरतों को हक कुरान ने, इस्लाम ने बहुत दिया है। पहले भारत की मजलूम औरतों को हक दे कि इनकी जान भी महफूज रहे, इनकी इज्जत भी महफूज रहे, और इनके लिए हर तरह से सलामती रहे। हजरात, कानून ही बनाना है तो एक बात मैं अर्ज कर दूं, कानून बनाइए, बिल्कुल कानून बनाइए। इस वक्त तो जरूरी है कानून बना दिया जाए। कौन सा कानून? मैंने अपनी तकरीरों में कई बार कहा है कि पार्लियामेंट में बिल लाया जाए और ये कानून पास किया जाए। बहुत जरूरी है वो गौ रक्षा के ताल्लुक से। आप देख रहे हैं कितनी मुल्क में गुंडागर्दी और जुल्म हो रहा है। बेचारा गाय पाल रहा है, गाय का दूध दू रहा है, गाय चरा रहा है, तो मारे वहम के उसकी जान पर हमला हो रहा है। ये कहां का इंसाफ है? अगर मेरी बात मानो तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाओ और बिल को पास करो कि भारत के अंदर गाय का खरीदना और बेचना मना है। बिल लाकर पाबंदी लगा दो, न कोई गाय बेची जाए, न कोई गाय खरीदी जाए। अरे तुम खुद प्यार से बताओ कि जब गाय माता है तो बाजार क्यों ले जाता है? मां एहतराम की चीज है, मां इज्जत की चीज है, मां को अजमतें दी जाती हैं। कानून लाया जाए पार्लियामेंट में और गाय के खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी जाए। बोलो क्या आप इस कानून से, इस अपील से और इस मुतालबे से, पार्लियामेंट से जो करना है, आप राजी हैं? हाथ उठा करके बताइए। आने वाले सभी हजरात का यही मुतालबा है कि ऐसा कानून लाया जाए कि अब इस वतन में जहां एक तबके के लोग गाय को अपनी मां समझते हैं, हम इसका एहतराम करेंगे। न गाय को बेचा जाए और न गाय को खरीदा, लोग उसकी खिदमत करें। मैं भी गाय की बहुत खिदमत करता हूं, और कभी देखना हो मेरी खिदमत ना तो मदरसे आ जाना, शरफुल मदारिस। उनके खाने के लिए एक अलग से ड्रम कटवा के बनाया है कि खाना इसमें डालना जब गाय आए तो। उनके चरने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, वो तो मेरे कमरे के सामने टहलती रहती है। तो एक जानवर है, जानवर से मोहब्बत हम किसी के कहने से नहीं करते। हमारे आका ने यह फरमाया, जानवरों से हमदर्दी करो, जानवरों से हक अदा करो। हम वो हक अदा करते हैं। लेकिन मुसलमानों, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं इस मकाम पर। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? जहन हाजिर है आपका? बड़े जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। मैं तो इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ आपको कि अबे बकरी का गोश्त खाना भी बंद कर दो, खाना ही बंद कर दो गोश्त, बकरी का भी न खाओ। कुछ लोग अंदर से घूर रहे होंगे कि आज मौलाना साहब पता नहीं किस मूड में हैं, लो बकरी का भी बना। मैंने कहा बकरी का भी न खाओ, हमेशा नहीं, इतने दिन तक न खाओ जब तक ये अपने खूंटे की बकरी तुम्हारे खूंटे में न बांधे। इतने दिन तक न खाओ। कुछ लोग समझते हैं गोश्त खा के इस्लाम फैल गया है। अरे भाई, गोश्त खा के इस्लाम नहीं फैला। पूछो सहाबा से, सहाबा ने पेट में बांधा है पत्थर, तब इस्लाम 2 कदम आगे बढ़ा। मेरे आका ने तने नाज़नी पर पत्थर बांधे हैं, तब जाकर के ये इस्लाम आगे बढ़ा। अमीर हमजा का कटा है कलेजा, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। फारूक आजम का तोहफा है सर, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सहाबा ने वो कुर्बानियां दे दी हैं कि अब कोई भी इस्लाम की राह में न रुकावट बन सकता है और न रोड़ा बन सकता है। इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, इस्लाम जिंदाबाद। और हमारे इन उलमा ने तो ये तय कर रखा है, जलसे कराते हो, कॉन्फ्रेंस कराते हो, अबे गोश्त मत बनवाना, दाल बनवाओ। और ज्यादा भूख लगेगी तो दाल नहीं, घास खाएंगे, घास। मगर नोट कर लो, घास खाएंगे फिर भी इस्लाम फैलाएंगे।
फिर भी इस्लाम को फरोग होगा, फिर भी इस्लाम को तरक्की होगी, इस्लाम का प्रचार जारी रहेगा। मोहतरम सामईन किराम, इतने मसाइल, नित नए मसाइल, पंचा हो गया दिमाग सुनते सुनते। कभी लव जिहाद ले आते हैं, लव जिहाद। दो बच्चे और बच्चियां, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके दिली ताल्लुकात को तुमने जिहाद से जोड़ दिया। बोलो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले किए हैं। हमारे मुल्क का अदलिया जिंदा है, इसलिए बेइंसाफों को आंखें दिखाने से पहले अदालत के दरवाजों को खटखटा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसले किए हैं। मगर लव जिहाद, उसके बाद हुआ क्या? खोदो पहाड़ तो निकली चूल्हा। यही तो हुआ। बोलो, पहाड़ खोद डाला और निकली क्या? चूल्हा निकल आई। आप गौर फरमाएं जरा सा और अपने ज़हन पर इस बात को उतारे। कहते हैं इस मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अरे वाह वाह भाई, बड़ी बड़ी लाट साहबी है, क्या बात है, क्या हमें कमा के दे जाते हो? यही कहना पड़ेगा इस मुल्क में रहना होगा तो, यही कहना पड़ेगा कि इस मुल्क में रहना होगा। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि जब मुल्क आजाद हुआ तुम कहां सो रहे थे? आजाद होने के बाद कानून बना था कि हर हिंदुस्तानी अपनी मजहबी आजादी के साथ इस मुल्क में रहे। हम अपनी मजहबी आजादी के साथ हैं, हम कभी नहीं, याद रखो, खुदा के अलावा किसी के सामने ये सर नहीं झुका सकता। ये मिट्टी तुम्हारी माँ है, इस मिट्टी की तुम हिफाजत करो। याद रखो, भारत की मिट्टी के सरों की हम हिफाजत करेंगे, मगर इबादत नहीं करेंगे। इबादत तो सिर्फ एक खुदा की करेंगे, वंदना हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं, वरना मिट्टी की हिफाजत। अगर भारत का कोई दुश्मन हमारी सरहदों की तरफ घुसने की कोशिश करेगा, हमें इजाजत दे दो। भारत के वो दुश्मन जो भारत की सरहदों में घुसना चाहेंगे, हम ऐसी टांगों को काट डालेंगे। अगर हिंदुस्तान पर नजरें मत उठाएंगे तो ऐसी आंखों को फोड़ देंगे, और अगर हाथ उठेंगे भारत की तरफ तो ऐसे बाजुओं को काट लेंगे। हमने मुल्क के लिए कल भी जाने दी थी, आज भी जाने दे रहे हैं, और हमेशा वतन के नाम पर अपनी जानें देते हैं। देखो, मिट्टी की हिफाजत की जाती है, बहुत सारी चीजें। हमारी सगी माँ है, सगी माँ की कितनी ताजीम करते हो? बोलो, कितनी मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? मगर माँ की भी पूजा नहीं करते। अपने पीर को कितना चाहते हो, मगर पीर की पूजा नहीं। हमें हक तो यह है, हम नबी आखिर जमा के उम्मती अपने आका पर जान माल सब कुर्बान करते हैं, मगर हम अपने आका की इबादत नहीं करते। नोट करो, क्योंकि हमारे यहाँ इबादत का तस्वुर है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। गर्दन कट जाए मगर ये मंजूर है, कट जाए मगर ये गर्दन खुदा के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकती। मोहतरम सामईन किराम, इतने मसाइल हैं, मैं कौन सी दास्तान आपको बताऊं। कभी कहते हैं देखिए मुसलमान मदरसों में तिरंगा नहीं लहराता है। बोलो, जबरदस्ती तिरंगा नहीं लहराता। मुसलमान तिरंगा लहराता है, फहराता है, मगर दिखा के नहीं। उसका उस मकसद है कि वतन की मोहब्बत है तो हम अपने वतन के झंडे को ऊपर रखें, झंडे को बुलंद करेंगे। आज भी देखिए माशाअल्लाह, जनाब असलम साहब ने कितने झंडे लगवा दिए हैं, देख लीजिए। ये तिरंगे झंडे हैं, ये हमारा कौमी निशान है। हमसे ज्यादा तुम इससे मोहब्बत नहीं कर पाओगे, इसलिए कि तुम तो अपने ऑफिस में भी नहीं लगाते हो तिरंगा। हमसे ज्यादा इससे मोहब्बत नहीं कर सकते हो। बहुत मोहब्बत करने चलो, तिरंगा को ले लो हाथ में तो कहां लेके जाओगे? तो यूपी से निकले तो इंडिया की सरहद ही में तो रहोगे, भारत की सरहद और सीमा से आगे नहीं जा सकते। बोलो, ये तिरंगा झंडा ले लिया, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, कहां तक ले जाओगे? यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, बोलो यही तो ले जाओगे, और कहां ले जाओगे? भारत की सरहदों सीमा तक ये झंडा महदूद हो जाएगा हमारे तुम्हारे हाथों का। मगर कौमी निशान के साथ से हमें चैलेंज करने वालों, कान खोल करके सुन लो, ये हिंदुस्तान का मुसलमान इस कौमी निशान से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि जब हिंदुस्तान से बाहर
हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाता है, तो मक्के और मदीने भी ये निशान ले जाता है। अब मैदान अरफात में हाजी जी से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, बोलो अगर रास्ता गुम हो जाए, भूल जाओ, तो झंडा देखो आ जाओ, ये इंडियन झंडा है, चलो यही पे एड्रेस मालूम होगा, यहीं से पता मालूम होगा। तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं। एक जलसे में मैं तकरीर कर रहा था जबलपुर में, तो मैंने कहा भाई जिन लोगों ने झंडे में रंग का इंतखाब किया बड़े समझदार लोग थे। देखो इसमें 3 कलर हैं, एक लाल है, एक सफेद है, एक हरा है और 3 रंग का ये निशान है। बड़े समझदार लोग थे। ये जो लाल रंग है ये हिंदू भाइयों का रंग है, उनको भी ले लिया क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत में है वो। और जो बीच वाला रंग है सफेद, ये ईसाई भाइयों का है, और ये नीचे वाला जो हरा रंग है ये मुसलमान भाइयों का है। तो एक सरदार जी खड़े थे, उन्होंने कहा मौलाना जी एक बात बताइए, हमारा रंग किधर गया? अरे मैंने कहा परेशान मत होइए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रंग है, और ये तो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है, ये वो कौमी निशान है जिसका एहतराम हर मुसलमान करता है। ये हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की आबरू है, हमारे मुल्क की शान है, ये हमारे मुल्क का वकार है। हजरात एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, बोलो पूरी तवज्जो है ना, जहन में मुकम्मल तौर पर हाजिर है। बस ऐसे माहौल में 2 कामों में लग जाओ मुसलमानों, पढ़ाई में और कमाई में। बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि इस मुल्क की जरूरत बन जाए। इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। पूरे मुल्क से जहालत के अंधेरों को मिटा दो और इल्म का दीप जला दो, और मस्जिदों को अपने सज्जों से भर दो। इतनी कसरत से नमाज में जाओ कि जैसे नमाज़े जुमा पढ़ते हो ना, इसी तरह नमाज़े पंजगाना पढ़ो, तो लोग समझ जाए क्या सोते हुए शेरों को जगा दिया है क्या? इतनी कसरत से नमाज पढ़ो, इतनी कसरत से नमाज पढ़ो कि हर मुश्किल का, मुसीबत का, परेशानी का हल नमाज में। नमाज की पाबंदी करके देखो मुसलमानों, और पढ़ो पाबंदी के साथ नमाज। हजरात देखो ये नमाजी है। साल में ईद और बकरीद कम से कम 90% लोग तो जरूर नमाज पढ़ लेते हैं, मगर आपने ईद बकरीद में नहीं देखा कि बड़े बड़े शहरों में चलिए, लखनऊ, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इन मकामात पर जाओ, जो मुसलमान नमाज पढ़ने की निकलता है तो इंतजामिया क्या करती है, निजाम ट्रैफिक में तब्दीली कर देती है, और बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, इस रास्ते से 4 पहिए का वाहन नहीं गुजरेगा, यहां से सिर्फ मुसलमान जाए। टेम्पो, ट्रैक्टर, बसें सब बाईपास, ये है मुस्लिम पास। मैंने पूछा जिला अधिकारी से, बड़ी मेहरबानी मुसलमानों पर। कहा हाँ इमाम साहब आपको मालूम नहीं क्या, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है, आज मुसलमान नमाज के लिए निकला है, इसलिए हमने रास्ता बदल दिया है, रूट तब्दील कर दिया, इस नमाजी के हक में आसानी पैदा कर ली। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, जब तुम साल में 2 मरतबा ईद और बकरीद की नमाज के लिए निकलते हो तो हुकूमत को रास्ता बदलना पड़ता है। खुदा की कसम, इसी भारी कसरत से नमाज़े पंजगाना पढ़ने लगो तो सिर्फ रास्ता न बदलेगा, बल्कि न जाने कितनी बातिल हुकूमतें, जालिम हुकूमतें बदल जाएंगी। मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो, सारी मुसीबतों का हल वहां, और सब्र से काम। सब्र बड़ी चीज। लोग इसी तरीके से फितने करेंगे, नित नए मसाइल छेड़ेंगे, मगर बाज वक्त तो जानते हो लोग छेड़ते छेड़ते आजीज हो जाते हैं कि ये बोलता ही नहीं।
मुझे कभी भी कोई काम करना होता है ना, तो मुझे सब मालूम रहता है कि कौन कहाँ से पंप लगा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। मैं बोलता ही नहीं। लोग इंतजार में रहते हैं कि इतना कहते हैं तब भी नहीं बोलता, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं ये तब भी नहीं बोलता, ये कट जाते हैं तब भी नहीं बोलता। तो जानते हो सबका जवाब खामोशी और सब्र। बोलो, क्योंकि सामने वाला जो तंग कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि तुम कुछ बोलो, और आपने उसको खाइबो खासिर कर दिया खामोश रहकर। क्या करते हैं देखा नहीं आपने? एक जमाना आया इसी भारत में का त्रिशूल बांट, वाह भाई त्रिशूल बांट लो, त्रिशूल बांटने लगे। मैंने अपनी तकरीरों में कहा था, आज से तकरीबन 12 साल पहले बांदा शहर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर यह बात कही कि ठीक है त्रिशूल तुम बांटो, मगर हम भारत का अमन अमान गारत नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान में फितने नहीं फैलने देंगे। अगर तुम भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए त्रिशूल बांटोगे तो हम मजारों के फूल बांटेंगे। हमें हर जगह मजार है। जब लोग माहौल बिगाड़ने के लिए, भारत का माहौल खराब करने के लिए, अमन छीनने के लिए, शांति पर हमला करने के लिए त्रिशूल बांटे या पटवाने का इरादा करें, फितनों की बात करें, तो फिर सुनो और खड़े हो जाओ। ये गरीब नवाज हैं, ये महबूब इलाही हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, साबिर सगरी हैं, जिंदा शमदार हैं, वारिस देवा हैं, मखदूम कचौचा हैं, मखदूम जाजमम हैं, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं, शाह जमानुल्लाह रामपुरी हैं, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी हैं, कुतुब बनारस हैं, शरफुद्दीन याह्या मुनैरी हैं, अलाउल हक मंडवी हैं, हकीम सिराजुद्दीन हैं, मखदूम माहिम हैं, बाबा बहाउद्दीन हैं। अरे सुनो, इमाम इश्को मोहब्बत बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा हैं। खड़े हो जाओ हर शहर में और वलियों के मज़ारों के फूल इतना बांटो कि भारत की बदबू को खुशबू से महका दे, पूरा हिंदुस्तान खुशबू से महक उठे। इसलिए दोस्तों, ऐसे मौके पर हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इन उलमाए किराम ने जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, कुर्बानियां दिया, इनकी हिस्ट्री को, तारीख को पढ़िए ताकि आपको अंदर से ये महसूस रहे और एहसास करें कि हम इस मुल्क में ऐसे ही नहीं रहते, हमारे पुरखों ने अपना खून देकर हमें बसाया। बोलो, हमारे उलमा ने जाने दे करके इस मुल्क में हमें बहाल किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, पूरे भारत में सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।